लिखी दरोगा जी, मामला बा चोली चोरी के। और ये गाना कौन गाया है आपको लगता है? और ये फिर से एक और अश्लील गाना, होली का पहला गाना अपने भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल ने गाया है। रिपोर्टवा लिखी दरोगा जी, मामला बा चोली चोरी के। और ये गाना कौन गाया है आपको लगता है? और ये फिर से एक और अश्लील गाना, होली का पहला गाना अपने भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल ने गाया है। और कहां से अश्लीलता शुरू होती है और बाद में ये लोग कैसे बात करते हैं कि अश्लील को खत्म करना है भोजपुरी में और अश्लीलता पे हमें कुछ नहीं बनाना है, और यही लोग अश्लीलता शुरू करते हैं। खेसारी लाल यादव जी से ये सवाल है कि आपको दबा देने का मतलब ये नहीं होता है कि फिर से आप अश्लीलता शुरू कर दे और अश्लील वाले गाना शुरू कर दे अगर आप वायरल नहीं हो रहे हैं तो। और नो डाउट भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इनको ट्रेंडिंग सुपरस्टार के नाम से बुलाया जाता है। और इनके शुरू के साथ से और आज तक अभी भी एक राइटर जो रहते हैं कृष्णा बेदर्दी ने इस गाने को लिखा है, रिपोर्टवा लिखी दरोगा जी, मामला बा चोली चोरी के। मतलब भोजपुरी में ये मतलब जो अभी मतलब मेरे अंदर से जो शब्द निकल रहे हैं वो मैं निकालना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहता हूं। ये मतलब चोली, साया, ब्लाउज, यही सब सिर्फ कंटेंट रहता है भोजपुरी वाले लोगों के पास। और इसके वजह से बिहार की संस्कृति और सभ्यता इतनी खराब होते जा रही है कि इसका समझाना क्या नामुमकिन हो गया है। अभी भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं और चंद रुपए और कुछ पैसों के लिए ये सब फिर से अश्लीलता वाले काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा इनका स्टार्टअप थोड़ा डाउन होता है तब तक कुछ और अश्लील करेंगे, उसके बाद फिर से ट्रेंडिंग में आ जाएंगे, सर्चिंग में आ जाएंगे कि क्या मामला हो गया है, फिर से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे और बाद में फिर से दोनों मिल जाएंगे। और मतलब कि बतौर बात कहा जाए तो ये सिर्फ पैसे के भूखे हैं और कुछ नहीं। बिहार की जो सभ्यता संस्कृति है, बिहार के जो भिखारी ठाकुर है, वो जो विदेशिया नाटक है, उनसे इन लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए कि बिहार की क्या सभ्यता है। शायद आप लोग विदेशिया नाटक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सुने होंगे। विदेशिया नाटक में आप लोगों को सच में ये पता चलेगा कि बिहार की सभ्यता संस्कृति क्या होती है। भिखारी ठाकुर के बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे, जो कि भोजपुरी सिनेमा जगत के जगता करता धरता और सब कुछ माना जाता है भिखारी ठाकुर को। और वो आज मतलब किसी के नजरों में और किसी के जुबान पे नहीं है भिखारी ठाकुर। और सिर्फ के सिर्फ भोजपुरी में क्या है तो अभी अश्लील गाने गाना है और अश्लीलता पे वीडियोस बनाने हैं। अश्लीलता में वो भी कि सिर्फ बॉडी शेमिंग हो गया औरतों को। अगर कोई फिट एंड और हॉट एंड कोई भी मतलब स्लिम एक्ट्रेस आती है, कोई मॉडल आती है भोजपुरी में, तो उनके लिए कोई काम नहीं मिलेगा। और जैसे वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, और अट्रैक्शन जो कैमरा एंगल्स यूज किए जाते हैं, कुछ एंगल शॉट्स ऐसे होते हैं जिससे आपका माइंड अलग ही मतलब कुछ और ही शाइन करता है, जो कि सबसे ज्यादा भोजपुरी के शॉर्ट्स में दिखेंगे, भोजपुरी गानों के शॉर्ट्स में दिखेंगे। भोजपुरी फिल्म के जो पोस्टर होते हैं, भोजपुरी फिल्म के जो नाम होते हैं, ये सब फुहरता सिर्फ भोजपुरी में ही दिखेगा। और भोजपुरी ऑडियंस कम नहीं है, लगभग 1.5 से 2 करोड़ की जनता है भोजपुरी को देखने वाली, जो कि साउथ इंडस्ट्री से भी ज्यादा भोजपुरी लोग देखने और सुनने वाले लोग हैं। फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी पीछे है, भोजपुरी के स्टार्स इतने मतलब गलत मानसिकता कह सकते हो या फिर इतनी अश्लीलता वाली चीजें दिखाते हैं। ये मतलब कहीं से भी ये लोग नहीं ये सोच रहे हैं कि मतलब हम बिहार के लिए और बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा बनाए, क्योंकि हमारे श्रोता और जनता बहुत सारे हैं, तो इसके लिए हम कुछ अच्छा काम करें। क्योंकि ये अच्छा काम कोई करता है, कोई एक्टर काम करता है तो उसके लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे तो पहली ये जो कल्चर चलते आ रही है कुछ सालों से कि जो सिंगर है वो एक्टर है और जो एक्टर है वो सिंगर नहीं है, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि एक सिंगर ही हो सकता है, कभी एक अच्छा एक्टर नहीं हो सकता है। और भोजपुरी में जितने सारे सुपरस्टार है वो सब के सब एक सिंगर है, इसीलिए उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस कभी नहीं दिखती है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा रोस्ट करते रहते हैं इन्हीं लोगों के वजह से। और इन्हीं लोगों के वजह से भोजपुरी को भी, भोजपुरी की संस्कृति को भी अनएजुकेटेड और बहुत सी चीजें शब्दों को लेकर बुलाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसी जो अश्लीलता गाने आ रही है और यहाँ के बड़े बड़े स्टार्स ये सब गाना गा रहे हैं, तो इस पे
कुछ बात विमर्श करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात बोलना चाहूंगा, पहली ऑडियंस कहूंगा कि कहीं ना कहीं गलती तो ऑडियंस की है। अगर आप सुनना बंद कर दोगे, अगर ऐसी कुछ अश्लील गाने आ रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करोगे, उस पर ब्लॉक करोगे, नहीं देखोगे, तो फिर शायद ये लोग कहीं ना कहीं सुधर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो मतलब वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो यहाँ पे गलती हमारी भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपनी मानसिकता चेंज करो और अच्छे से भोजपुरी के जो बिहार का जो कल्चर है उसको प्रमोट करो, ना कि ये सब अश्लील गाने और अश्लील जो वीडियोस फिल्में आ रही हैं उस पे करो। भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ तक बुला दिया गया कि ये सॉफ्ट पॉर्न बनाते हैं, सॉफ्ट गाने बनाते हैं, सॉफ्ट पॉर्न वाले फिल्में बनाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। तो आप लोगों को क्या लगता है? और ऐसी खबरें आप लोग देखने के लिए, तो दोस्तों आप लोग ऐसी खबरों और ऐसे जो चीजें हैं अगर मैं जागरूक करता हूं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए बोल्ड बिहारी पर बने रहिएगा। धन्यवाद।